आज हम जा रहे हैं भगवान कृष्ण का 5000 वर्ष पुराना घर जो कि नंदीश्वर पर्वत पर है। आपको इस पर्वत की कहानी बता देता हूँ। इस पर्वत पर सैंडल मुनि की गुफा थी। वो इसी पर्वत पर तपस्या करते थे और अपनी कठोर तपस्या से यह वरदान प्राप्त किया था कि इस पर्वत की सीमा के अंदर जो कोई भी राक्षस आएगा तो वो पत्थर का बन जाएगा। आज हम उसी नंदीश्वर पर्वत के नंद गांव में हैं। ये जो मंदिर है ये चैतन्य महाप्रभु जी ने बनाया था और इसी के आगे की तरफ भगवान कृष्ण का घर है और यशोदा मैया की रसोई भी है और वो काल कोठरी भी है जहाँ पर गोपियों के वस्त्र चुराने के बाद मैया ने कान्हा को सजा दिया था। यहाँ पर बाहर में ही बोर्ड टंगा हुआ है कि नंद बाबा का पहला घर नंदगांव। ये है भोलेनाथ। जब कृष्ण जी को नंद बाबा यहाँ लेकर के आए थे तो भोलेनाथ भी दर्शन करने के लिए यहीं पर बैठ गए थे, क्योंकि यशोदा मैया वृंदावन में हुए राक्षसों को डर से कन्हैया को किसी को भी देखने नहीं दे रही थी। तब भोले बाबा भी यहीं पर बैठ गए थे कि मैं दर्शन करके ही जाऊंगा। और ये जो सामने कमरा है ये कन्हैया का कमरा है, जिसे चलिए मैं आपको अंदर से दर्शन कराता हूँ। और यही वो कमरा है जहाँ पर नंद बाबा यशोदा मैया और श्री कृष्ण जी को लेकर के आए थे। बहुत ही प्यारा मैया यशोदा और कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा इस कमरे के अंदर रखी हुई है। एक महत्वपूर्ण चीज मैं आपको और दिखा देता हूँ। ये जो छीका ऊपर टंगा हुआ है ये वही छीका है जहाँ पर यशोदा मैया अपनी माखन की मटकी टांगा करती थी और यहीं से भगवान कृष्ण ने अपनी पहली चोरी भी स्टार्ट करी थी। आपको मैं वो काल कोठरी भी दिखाता हूँ। और ये जो हॉल है यहीं पर नंद बाबा ने नंद उत्सव मनाया था। जब भगवान कृष्ण को नंद बाबा यहाँ लेकर के गोकुल से आए थे तो कृष्ण जी महज 2 साल के थे और यहीं पर नंद बाबा ने इसी हॉल में उत्सव मनाया था। अब मैं दिखाता हूँ कि माँ यशोदा की रसोई कहाँ है और वो काल कोठरी कहाँ है। चलिए मैं आगे चलता हूँ। और ये अभी दरवाजा लगा हुआ है, हम इसे खोलते हैं और ये है भैया माता यशोदा की रसोई, जहाँ पर हमारे कृष्ण के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनते थे। और यहाँ पर रसोई होने का सबूत आज भी देखी जाती है। ये जो छत है ये धुएं से काली हो गई थी और ये उस द्वापर युग की काली है जब माता यशोदा इस जगह पर कन्हैया के लिए भोजन बनाया करती थी। आज भी हमें वो प्यारा सा भाव इस जगह पर देखने को मिलता है। और ये है स्टोर रूम, जिसे हम भंडार गृह भी कहते हैं। और ये है भैया वो काल कोठरी जहाँ पर गोपियों के वस्त्र चुराने के बाद यशोदा मैया ने कान्हा को 5 घंटे तक की सजा दी थी जब वो महज 7 साल के थे। तो ऐसे पावन धाम के दर्शन करने के बाद एक बार दिल से राधे राधे लिख करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।